दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आईटीआर 1 फाइल करते हैं यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 1 फाइल करते हैं तो आप उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इनकम दिखा सकते हैं ताकि आपके ऊपर कोई भी टैक्स ना बने, टैक्स लाइबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जिसको कि निल आईटीआर भी बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 1 में आप टोटल मैक्सिमम कितनी इनकम दिखा सकते हैं। वैसे बोलने में जनरली आता है 12 लाख रुपए आप दिखा सकते हो, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और आप जोड़ दो सैलरी की तो आपको 12,75,000 तक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इनकम आ गई तो उस पे टैक्स बन सकता है। तो हम प्रैक्टिकल 5-6 एग्जांपल के साथ में देखेंगे और क्या-क्या इनकम सोर्स आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और मैक्सिमम आप ये अमाउंट डाल देंगे ना जो मैं आपको बताऊँगा तो आप उतने रुपए तक की इनकम यानी कि 20 लाख रुपए तक की भी आईटीआर फाइल कर सकते हो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, जिसमें आपके ऊपर केवल 0 रुपए का टैक्स बनेगा। 1 रुपया भी आपको सरकार को नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और आईटीआर फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे ही शुरू होती है हमारे चैनल पे आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या-क्या आप इनकम सोर्स दिखा सकते हैं आईटीआर 1 के अंदर। वैसे जनरली बोला जाता है 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। इसमें 75,000 आप जोड़ देंगे तो 12,75,000 रुपए तक की आईटीआर जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखिए जैसे कि पहला सबसे पहले नंबर पे तो सैलरी इनकम आप दिखा सकते हैं आईटीआर 1 में। 12,75,000 आप दिखाएँगे, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 12 लाख पे आपका ज़ीरो टैक्स बनेगा, आपको रिबेट मिल जाएगी 87A की। इसके अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे हो सकती है? अगर आपके नाम पे कोई घर है, मकान है, जिसको आपने किराए पे दे रखा है, तो वहाँ से आपको रेंट इनकम आ रही है ना, वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। वैसे वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है रेंट का, वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, उसमें से आपको 30% की डिडक्शन मिल जाती है। तो यानी कि एग्ज़ाम्पल मानिए आपको साल भर में 1 लाख रुपए रेंट मिला ना, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 1 लाख नहीं मानी जाएगी, आपकी टैक्सेबल इनकम 70,000 ही मानी जाएगी, उसमें से 30% की आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने किराए पर लगा रखा है, तो आपको वहाँ से रेंट आ रही है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन ले रखा है और वहाँ से आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, अगर वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रेंट पे लगी हुई होनी चाहिए और उस पे आपने होम लोन लिया होना चाहिए। तो उस कंडीशन में होम लोन का जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो ना, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस रेंट वाली इनकम में से। मतलब अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया 1 लाख में से 30,000 माइनस करे, अगर आपने पूरे साल भर में होम लोन पे इंटरेस्ट ब्याज चुकाया है 70,000 रुपए, तो वो 70,000 भी आपका माइनस हो जाएगा और टैक्सेबल इनकम होगी आपकी ज़ीरो। ये कंडीशन कब लगती है? जब आपने उस प्रॉपर्टी पे लोन भी ले रखा हो और उसी को ही आपने रेंट पे चढ़ा रखा हो। केवल ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मिलती है। तीसरा इनकम सोर्स आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसके अंदर क्या-क्या कवर होता है? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, डिविडेंड और भी बाकी तरफ की इनकम टैक्स का आपको जो रिफंड मिला था ना पिछले साल, आपने रिफंड क्लेम किया होगा 3,000, लेकिन आपके बैंक में आया होगा 3100 रुपए। जो ये 100 रुपए एक्स्ट्रा आया है ना, वो आपको ब्याज मिला था पिछले रिफंड के ऊपर, तो वो भी टैक्सेबल होता है, वो भी आपको आईटीआर में दिखाना होता है। ये सब आप आईटीआर में दिखा सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आईटीआर 1 के अंदर। फैमिली पेंशन, काफ़ी लोगों को फैमिली पेंशन अगर मिलती है ना, तो वो भी डिडक्टेबल होती है। कितनी होती है? जितना अमाउंट मिला है उसका 1/3 या फिर 25,000 रुपए की उसमें से डिडक्शन मिल जाती है। लेट्स से 1 लाख रुपए की फैमिली पेंशन मिली आपको पूरे साल भर में, तो आपको टैक्सेबल इनकम में 75,000 ही जोड़ना पड़ेगा, 25,000 ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। या फिर उसका 1/3 होता है। 1/3 मतलब अगर कम अमाउंट है, लेट्स से 30,000 रुपए ही है, तो 30,000 के केस में 10,000 ही माइनस होएगा। 1/3 या फिर 25,000 मैक्सिमम 25,000 है। ये तो बात हो गई इनकम की। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो देखिए, चैप्टर 6A की जो डिडक्शन होती है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, केवल एक डिडक्शन मिलती है। कौन सी? एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन की, जो कि सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंदर आती है। यहाँ पर अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आपको नॉर्मली जो है वो 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 14% ऑफ सैलरी तक की डिडक्शन मिल जाती है। इतना ही अमाउंट आपको एनपीएस का मिलता है, तो वो पूरा अमाउंट आपके लिए एक तरह से टैक्स फ्री हो जाता है। ये आपको जो है सैलरी के अंदर दिया नहीं जाता है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से ही कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है डायरेक्ट आपके एनपीएस फंड के अंदर। ये डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। इसके अलावा कैपिटल गेन,
पिछले साल से ही इसको शुरू कर दिया गया था। आप ITR 1 के अंदर भी अब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं, जो कि 1,25,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। तो 1,25,000 तक का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ITR 1 में भी दिखा सकते हो। इसके अलावा आपका कैपिटल गेन है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो आप ITR 1 फाइल ही नहीं कर सकते। अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला 1,25,000 से ज़्यादा है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। ये कब फाइल कर सकते हैं? सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और वो भी 1,25,000 या फिर उससे कम होना चाहिए, उसी केस में आप फाइल कर सकते हैं। फिर आता है एग्जेम्प्ट इनकम। काफ़ी तरह की इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक। 5,000 से ज़्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। PPF का इंटरेस्ट, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट, ये दोनों स्कीम से जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो टैक्स फ्री होता है। तो कई लोग बोलते हैं सर इसको ITR में ही क्यों दिखाएं, टैक्स फ्री है तो। देखिए टैक्स फ्री है, आपकी बात सही है, लेकिन जिस साल का पैसा ब्याज बना है, अक्रू उस साल में हो गया, मिला आपको नहीं है, मिलेगा आपको मैच्योरिटी के बाद में ही। लेकिन आप इसको ITR के अंदर हर साल इसको दिखा सकते हैं, टैक्स इस पे वैसे भी नहीं लगना है। चाहे आप इसको मैच्योरिटी पे भी एक साथ दिखाते हैं, उस केस में भी टैक्स तो इस पे वैसे ही नहीं लगना है, लेकिन हर साल आप इसको दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और ये टैक्स फ्री होता है, तो आपका एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ITR 1 जो है वो आप मैक्सिमम टोटल इनकम 50 लाख तक है तो ही फाइल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम, शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको ITR 3 या फिर 4 की तरफ जाना पड़ेगा। ITR 1 आप केवल 50 लाख रुपए तक की इनकम के लिए फाइल कर सकते हैं। तो 12 लाख की कंडीशन आपको पता चल गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप इसमें 1,25,000 अलग से भी जोड़ सकते हैं। टोटल मिला के कितना हो गया? 12,75 प्लस 1,25, 12 और 1 13, 13 और 1 14, टोटल अभी तक 14 लाख तो इन दो से ही हो गया। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल मिस मत करिएगा, वो एकदम सब कुछ आपको उससे समझ में आ जाएगा। सैलरी इनकम, पहला एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ सैलरी है। 12,75,000 की आपकी सैलरी है, 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम रह जाएगी केवल 12 लाख और उस पर टैक्स बनेगा 0। सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें हमने FD का इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। FD इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए आपका और आपकी सैलरी है 11,75,000। तो 75,000 इसमें से माइनस हो गया तो आपकी सैलरी बची 11 लाख, 1 लाख FD इंटरेस्ट, टोटल हो गया 12 लाख, जिसपे आपका टैक्स बना 0। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं सैलरी के साथ में फैमिली पेंशन का। ग्रोस सैलरी आपकी 11,75 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन ने इसमें से ही 75 माइनस कर दी, 11 लाख आपकी बची ये। उसके अलावा फैमिली पेंशन है आपकी 1,50,000। 1,50,000 में से मैंने क्या आपको बताया था, 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, तो 1,25,000 आपकी फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगी और 11 लाख आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी। 11 और 1,25 कितना हो गया? 12,25। टोटल इनकम आपकी 12,25,000 हो गई। तो इस कंडीशन में आपको टैक्स लगेगा क्योंकि 12 लाख से ऊपर चली गई है आपकी इनकम। तो यहाँ पर अगर अपन इस केस को टैक्स फ्री बनाने की कोशिश करें तो 25,000 एक्स्ट्रा है ना, तो सैलरी को आप 25,000 कम कर सकते हो, यानी कि 11,50,000 आपकी सैलरी हो जाएगी और बाकी वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, तो आपकी टोटल इनकम 12 लाख हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अपन ने इसको कर दिया है, यहाँ पर 11,50 कर दिया और फैमिली पेंशन सब कुछ जोड़ने के बाद में 12 लाख रुपए आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। अब मानते हैं एक और एग्जांपल, सैलरी के साथ में रेंट इनकम और जोड़ दी अपन ने इस बार। सैलरी है अपनी 10,75, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लेते हैं अपन, टोटल अपनी सैलरी हो गई 10 लाख रुपए। रेंट मिला अपने को 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए में से पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, 30% की छूट मिलेगी, तो 30% ऑटोमेटिक कम हो गया 90,000 और आपका टैक्सेबल रेंट इनकम कितना हो गया? 2,10,000। 2,10 यहाँ पर आ गया और 10 लाख यहाँ पर आ गया। ये 75,000 अपन ने ऑलरेडी इसमें से माइनस कर दिया था, तो 10 लाख प्लस 2,10 कितना हो गया? 12,10। ये देखिए फिर 12,10 हो गया, यानी कि 10,000 ऊपर चला गया। तो इस बार भी अपन क्या कर सकते हैं, सैलरी को अपन 10,000 कम कर सकते हैं। 10,75 की जगह पे अपन इसको 10,65 कर देते हैं, जैसे कि आप इस नीचे वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अपन ने कर दिया। 10,65,000 आपकी सैलरी हो गई, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी, यानी कि 9,90,000 अपनी सैलरी हो गई और 2,10,000 अपनी रेंट इनकम हो गई थी। 9,90 और 2,10 टोटल मिला के हो गई 12 लाख रुपए, जो कि टैक्स फ्री होता है। 0 रुपए का आपका इसके ऊपर टैक्स बनेगा। देखिए टैक्स वैसे कितना होता है, 4 लाख तक टैक्स फ्री है, उसके बाद 5% 10% लगता है, लेकिन 12 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाता है। रिबेट मतलब छूट आपको मिल जाती है।
ये हो गया चौथा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं पांचवा एग्जाम्पल। सैलरी भी है, रेंट इनकम भी है, होम लोन भी है। अब की बार जो होम लोन है वो भी अपन ने कौन सा ले रखा है, इंटरेस्ट भी है। ये देखिए रेंट के साथ में होम लोन का इंटरेस्ट भी है। यहाँ पर क्या है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर अपन ने लोन भी ले रखा है और वही प्रॉपर्टी किराए पर भी अपन ने दे रखी है। अब देखिए ग्रोस सैलरी 1175, इसमें से अपन ने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, अपनी सैलरी कितनी हो गई, 11 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी हो गई। रेंट इनकम, रेंट कितना आया आपको, 2 लाख रुपए आया। अब 2 लाख में से 30% तो एक गया, 60,000 रुपए गया। अब अपने ऊपर होम लोन भी था, उस होम लोन का ब्याज जो था ना, वो पूरे साल भर का ब्याज 1,40,000 रुपए या उससे ज़्यादा था। 1,40,000 या उससे ज़्यादा होएगा ना, तो आप इसको पूरे को डिडक्शन में ले सकते हो। तो आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा रेंट से, ज़ीरो। तो ये आपका ज़ीरो माना जाएगा। उसके अलावा आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई फिर, क्योंकि सैलरी ही थी सिर्फ, तो सैलरी की ही मानी जाएगी 11 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 लाख ही रहेगी। अगर इस केस में आपको 12 लाख करना है तो आप यहाँ पर 12,75,000 की भी सैलरी कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से टोटल टैक्सेबल आपका ज़ीरो हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम 12 लाख और टैक्स उसके ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। ये थे 5 एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। सैलरी के साथ में अपन ने एफडी भी ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ले लिया और एग्जेम्प्ट इनकम भी ले ली। अब देखिए सैलरी है 1175, 75 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, 11 लाख रुपए अपनी टैक्सेबल सैलरी हो गई। एफडी इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, 11 और 1 12 हो गई टोटल, तो टोटल अपनी 12 लाख रुपए इनकम हो गई। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप ले सकते हो 1,25,000 तक का। उसके अलावा पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट भी ले सकते हो। ये तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है, कितना भी हो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जितना हो पूरा एग्जेम्प्ट रहने वाला है। तो ये आपका एग्जेम्प्ट ही रहेगा, टैक्स आपका हमेशा के लिए ज़ीरो बनेगा इस केस में। 1175 ये था, इसमें से अपन ने 75 माइनस कर दिया, 11 लाख ये हुआ, 1 लाख एफडी का इंटरेस्ट हुआ, टोटल 12 लाख ये इनकम थी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपका वैसे भी टैक्स फ्री होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब बात करते हैं एक फाइनल, जो मैंने आपको कहा था लास्ट एग्जाम्पल मत मिस करिएगा। तो ये देख सकते हो आप एक लास्ट एग्जाम्पल, ये मैंने एक स्पेसिफिक केस बनाया, जरूरी नहीं है आपके लिए हो। आप अपने एग्जाम्पल को सेट करिएगा, जैसा आपका बनता है आप उस हिसाब से फाइल कर सकते हैं अपने आईटीआर को। आईटीआर में कितनी इनकम दिखानी होती है, जितनी आपकी एक्चुअल इनकम है आप उतनी दिखा सकते हैं, कम दिखानी नहीं चाहिए। ज़्यादा आप दिखा देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कम दिखा देंगे, इनकम छुपाओगे, स्केप करना, उस केस में आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। अब देखिए मेरा एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ये सैलरी है 11,65,000 रुपए की, इसमें से अपन ने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी तो 10,90,000 रुपए अपनी टैक्सेबल सैलरी बन गई। रेंट इनकम, रेंट इनकम कितनी है, 3,60,000, महीने की 30,000 रुपये रेंट इनकम है, तो उसमें से आपको 30% तो वैसे छूट मिलेगी, 2,52,000 हो गई अपनी टैक्सेबल इनकम। अब इसमें भी अपन ने लोन ले रखा है, तो लोन के ऊपर अपना जो ब्याज बना वो भी 2,52,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है या फिर जितना इंटरेस्ट है उतने तक की, लेट्स से अपना 2,52,000 इंटरेस्ट नहीं था, अपना इंटरेस्ट था 1,50,000 ही, तो 1,50,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी का जो 1,02,000 है ना, वो टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। जितना इंटरेस्ट है मैक्सिमम उतनी ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हो गई सैलरी। अपने केस में क्या था, 2,52,000 पूरा अपना चला गया तो ज़ीरो बचा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 आप मैक्सिमम दिखा सकते हो, जिस पे आपका टैक्सेबल जीरो बनेगा। एग्रीकल्चर इनकम आप ITR 1 में 5,000 दिखा सकते हो, तो इस पे आपका जीरो हो जाएगा। FD इंटरेस्ट अपना है 35,000 रुपये, 35,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 10,000, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन है 90,000 रुपये की, तो 90,000 में से 1/3 यानी कि 30,000 या फिर 25,000, तो मैक्सिमम 25,000 है, तो वो 25,000 अपन ने माइनस कर दिया इसमें से, तो बचा कितना, 65,000 रुपये। इसके अलावा PPF इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, आप कितना भी अमाउंट यहाँ डाल सकते हो जितना आपको डालना है। उसके अलावा 80 CCD टू NPS की डिडक्शन, यहाँ पर जितना इंटरेस्ट है ना आपको उतना ही डालना है, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया जितना भी आप उतना डाल दें, नहीं, जितना है एक्चुअल में डालना है। NPS की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो 10%, गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी, तो उतना आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जितना आपको फॉर्म 16 में दिखा रखा है उतना का उतना आप फिगर यहाँ पे ला के डाल सकते हैं। प्राइवेट के लिए अपन ने डाल दिया 1,16 इस सैलरी के ऊपर, और 1,63 डाल दिया अपन ने अगर वो जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो ये एग्जाम्पल के लिए अपन ने लिया है। अब इन सब इनकम का आप टोटल करते हैं तो टोटल इनकम तो आपकी बनी 19,53,000 रुपये, जबकि हमने PPF का और सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट ऐड नहीं किया है। यहाँ पर अगर वो भी ऐड कर देंगे तो ये और ऊपर जा सकती है, 20 लाख रुपए से भी पार हो सकती है। और इसमें अपन ने डिडक्शन एग्जम्पशंस क्लेम करने के बाद में टैक्सेबल इनकम कितनी बची, 12 लाख रुपए।
65,000 फैमिली पेंशन से आई, सेविंग इंटरेस्ट से आया 10,000, एफडी इंटरेस्ट से आया 35,000, सैलरी आई 10,90,000, टोटल मिला के होता है 12 लाख रुपए। और इस इनकम के ऊपर ज़ीरो टैक्स बनेगा। ये इनकम अगर आप पीपीएफ से इंटरेस्ट भी आप मान लो ना 50,000, तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए के ऊपर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी 12 लाख, और जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 0 रुपए का। यानी कि आप टैक्स फ्री आईटीआर फाइल कर सकते हैं ये इनकम दिखा करके। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही आईटीआर 2, 3 और 4 का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे जल्द ही देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए।